एग्रीकल्चर पे हम लोग काम कर पा रहे हैं। एक ये प्रोडक्ट्स आप मेरे पास देख पा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव 80। तो एक्टिव 80 जो प्रोडक्ट है वो सच्चाई तो ये है कि ये प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप मिलाकर के इसका यूज कर सकते हैं। ये काम क्या करता है कि ये खेतों में नमी रखने का काम करता है। जहां हमारा किसान जितना उसके पास पानी अवेलेबल है ट्यूबवेल में, उस पानी से 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा भी जमीन की यदि सिंचाई कर पाता है, तो यदि आप ये प्रोडक्ट के बारे में अपने किसानों को बताएंगे तो मिनिमम वो 25 से 30 बीघा की सिंचाई कर सकता है। जहां हमारा किसान एक तरह से समृद्ध बनेगा। और इसका काम क्या है मेनली रूप से कि ये किसी भी चीज को एक्टिवेटर का काम करता है, वेटर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है। जैसे कोई भी किसान, क्योंकि आज के टाइम पे खेती करना बहुत महंगा सौदा हो गया है, बहुत महंगा, बहुत खर्चा लगने लग गया है, बिकॉज कि हमारा किसान आज बड़ा परेशान है इस चीज को लेकर के, क्योंकि उसके पास खेती कर रहा है, पैदावार भी बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास लास्ट में जब वो बचता है तो मुनाफे के नाम पे बहुत कम पूंजी उसके पास बच पाती है। और इस वजह से आज हमारा किसान धीरे 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 कर्जे में लिप्त होता हुआ जा रहा है। तो आज यदि आप किसानों के पास जाकर के इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते हैं तो हमारा किसान एक तरह से इस कर्जे से मुक्त हो पाएगा, कर्जे से बाहर हो पाएगा, वो मुनाफा ज्यादा कमा पाएगा। तो ये जो एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है, ये किसी भी चीज के साथ, क्योंकि ये कोई जहरीला प्रोडक्ट नहीं है, ये एक तरह से बिल्कुल जैविक का प्रोडक्ट है। यदि इसको कोई पी भी जाए या इसको चख भी लेगा तो उसके कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की जानकारी आप अपने किसान को बताइएगा। दूसरी चीज की इसकी सबसे मेन जो काम है एक्टिविटी का, कि ये एक तरह से सतही जो तनाव होता है उस तनाव को तोड़ने का काम करता है। जैसे हमारा किसान किसी भी चीज का, जैसे कीटनाशक की दवाई हो गया, तो उसको जैसे खेतों पे स्प्रे करता है तो वो स्प्रे बूंद के रूप में पड़ता है, लेकिन ये क्या करता है कि पूरे उस स्प्रेडर का काम करता है, उस बूंद को तोड़ने का काम करता है। और जमीन के अंदर जो कड़क होती है, जो अकड़ होती है, उस अकड़ को तोड़ने का काम करता है। उस पानी की सिंचाई को ज्यादा गहराई तक ले जाने का काम करता है। यदि हम इसके डेमो सेशन में देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी कि बिल्कुल गहराई तक ये पानी को ले जाने में एक तरह से सक्षम है। दूसरी चीज, जैसे किसान कोई भी यूरिया वगैरह या जो भी उसको देता है तो उसके खर्चे में आप कटौती कर पाएंगे। यदि आप 1 बीघा में यदि 50 किलो 40 किलो यूरिया देते हैं तो उसकी जगह आपको यूरिया 25 से 30 किलो ही देने की जरूरत है। तो जो उसके पास पैसा बचेगा तो वो उसकी पॉकेट में बचेगा, और इस वजह से उसकी बचत बढ़ पाएगी। दूसरी चीज कि खेती में लगने वाली जो दवाइयां हैं, जैसे वो कोई भी कीटनाशक लेकर के आता है या कोई भी दवाई वगैरह लेकर के आता है, तो उसका काम ये कई गुना बढ़ाने का काम ये कर देता है। इस वजह से हमारा किसान बड़ा खुश होगा यदि तुम उनके पास जाकर के इस तरह का नॉलेज, उनको डेमो सेशन, प्रैक्टिकल डेमो सेशन के माध्यम से, चाहे वो मिट्टी के साथ में हो, चाहे पेड़ के पत्तों के साथ में हो, तो आप ये सारी चीजें उनको बता पाएंगे। इस तरह से आप अपने किसान का समय भी बचा पाएंगे और उसका पैसा भी आप लोग बचा पाएंगे। दूसरी चीज लीडर, दूसरा जो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में कि एक्टिव मैक्स के नाम से प्रोडक्ट है। ये एक्टिव मैक्स क्या काम करता है? ये एक्टिव मैक्स उन पौधों में जो फसल होती है उसमें ग्रोथ का काम करता है। और इतना जबरदस्त ग्रोथ मैंने देखा है क्योंकि मैंने अपने खेतों में दिया है और आज मैं इसी रेंज पे काम कर पा रहा हूँ। चाहे वो जैसलमेर की बात कर लूँ, चाहे हरियाणा की बात कर लूँ, चाहे इधर जोधपुर वगैरह से कई जगह सारी मेरी टीम है, यूपी की बात कर लूँ, तो इन प्रोडक्ट पे हमने काम करके देख पाए हैं एक तरह से प्रैक्टिकली कि बहुत ज्यादा ग्रोथिंग का काम करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं सरसों के पेड़ का, कि एक जिन खेतों में हमने एक जो रूरल तरीके से जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके सरसों के पौधे की हमने शक्ल देखी, जिस खेत में हमने ये वाले दिलाए हैं प्रोडक्ट उनकी, तो ये ग्रोथ का जो काम करता है। हमारा जो सरसों का पेड़ है उसमें नीचे से टहनियां निकलना शुरू हो जाती है, नीचे से जहां उसका जड़ है, जड़ से 1-2 बिलांद के ऊपर से उसमें टहनियां निकलना शुरू हो जाती हैं। और उन टहनियों पे जब वो फली जब आती है तो फली एक तरह से नीचे से लगना शुरू होती है। तो इस तरह से सरसों का झड़ाव जो होगा, जो कई गुना एक तरह से झड़ाव हो पाएगा। तो इस वजह से हम गारंटी तक भी एक तरह से किसान को दे सकते हैं कि बिल्कुल यदि तुम्हारे खेत में 10 क्विंटल अनाज पैदा करता है तो आपका खर्चा तो बचेगा, बल्कि आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, जिससे कि आपकी 10 क्विंटल की बजाय 12 से 12.5 13 क्विंटल तक आपकी फसल की पैदावार आप इसको ले सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपने किसानों के बीच में बात करिएगा। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि इसको कैसे देना है। मैं मेरे पर्सनल हिसाब से, पर्सनल एक तरह से एक्सपीरियंस के हिसाब से यदि मैं बता पाऊं, जिसका मुझे बहुत शानदार रिजल्ट मिल पाया है, तो मैं अपने किसानों को कैसे सजेस्ट कर पाता हूं। सबसे पहले हम किसान को सलाह देते हैं कि इससे आपको बीज उपचारित करना है। जैसे आप अपना बीज उपचारित करेंगे तो क्या बेनिफिट होंगे यदि आपने, और हम प्रैक्टिकली भी करके, मैंने खुद ने देखा ये चीज, कि यदि आप एक 10 20 सरसों के, चने के, गेहूं के लीजिएगा, जमीन में डाल दीजिएगा, बोझ उनको जमीन में लगा दीजिएगा, और इससे 10 जो बीज हैं उनको आप इस तरह से लेप करके और बिल्कुल उनको लगा दीजिएगा। मैंने प्रैक्टिकली देखा कि जहां पे एक बीज, नॉर्मल बीज 7 से 8 दिन में अंकुरित हो पाता है, वहीं पे इसका 5 से 6 दिन में एक तरह से अंकुरित हो जाएगा। दूसरी चीज कि अंकुरित होने के बाद हम देख पाएंगे कि बिल्कुल वो उस जो सादा बीज थे उनमें और इनमें एक तरह से बिल्कुल अलग ही डिफरेंट एक तरह से हमको दिख पाएगा। तीसरी चीज कि जहां एक तरह से आजकल किसान मानने लग गया कि जमीन बीज रखने लगी है, तो मैं कहूंगा कि जमीन बीज नहीं रखती है, लेकिन हमने जमीन में जो आज जमीन को जहरीली टाइप बना दिया है, इतने सारे पेस्टिसाइड दे दे करके और हमने जमीन को जहरीली बना दिया है, तो ये चीजें जहर के असर को भी कम करती हैं। अब इससे आगे लेके चलता हूं, तो आपको सबसे पहले हम किसान को कि इसको देना किस तरह से उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बीज को जैसे उपचारित करवा दिया, उसके बाद सेकंड टाइम एक्टिव मैक्स से आपको बीज को उपचारित करना है। और ये उपचारित कैसे करना है, जैसे आपका 1 किलो बीज है, चाहे वो सरसों का हो, चाहे चने का हो, चाहे गेहूं का हो, किसी भी चीज का 1 किलो बीज लेंगे तो मात्र 3 ml इसको लीजिएगा। नॉर्मल इसमें पानी की जो सारे पे एक तरह से आ सके, और उस बीज को एक तरह से उस पर डाल करके बिल्कुल इस तरह से अपन कर देंगे, और करने के बाद 10 से 12 मिनट उसको एक तरह से थोड़ा सा हवा लगने देंगे। उससे क्या होगा कि उससे यह होगा कि उसमें से हवा निकलने के बाद बीज अच्छी तरह से जो ट्रैक्टर वगैरह है जिससे भी बिजाई करते हैं, मशीन से आसानी के साथ निकल पाएगा। उसके बाद दूसरे टाइम इसका कब देना है, दूसरे टाइम एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दोनों को मिला करके, और जब पहला पानी जब किसान अपने खेत में देता है तो उसके साथ इसको 3 तरीके से दे सकता है किसान। या तो इसका स्प्रे कर सकता है, बहुत सारे लोग बूस्टर रखते हैं, किसान समझते हैं बूस्टर क्या होता है, बूस्टर के माध्यम से इसको खेत में चढ़ाया जा सकता है। या फिर दूसरे तरीके से कि वो अपना यूरिया वगैरह जो देते हैं, यूरिया में मिला करके इस तरह से लेप करके बिल्कुल उसके साथ इसको खेत तक पहुंचा सकते हैं। या तीसरा तरीका जो इसका है वो इस तरह से इसको दे सकते हैं कि एक तरह से इसका जो किसान समझता है उस चीज को कि पीछे टंकी होता है जिसको मारवाड़ी भाषा में ढोलकी बोलते हैं या जो भी, तो पीठ पर रख करके उसका स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह से आप स्प्रे उसको कर सकते हैं। और तीसरे टाइम हम अपने किसान को कब करवाते हैं, जब किसी भी फसल की बाली आने का टाइम हो गया हो, बाल या उसका सिट्टा या उस पे फल या फूल जो भी उस पे आते हैं, जैसे सरसों में फली आते हैं, तो तीसरे टाइम की जब फूल झड़ के फली आने का टाइम हो गया हो, उस समय तीसरा स्प्रे इसमें इस तरह से कर देंगे। तो 1 बीघा की यदि नॉर्मली हम बात करें तो मुश्किल से 600 से 700 रुपए का खर्चा उस किसान को आ पाता है, जहां वो 1 बीघा जमीन में करने के लिए बहुत सारा एक तरह से उसका पैसा लग जाता है। तो इस तरह से आप अपने किसानों को समृद्ध भी बना पाएंगे और उनका सहयोग भी कर पाएंगे। और मैं इसी सेगमेंट पे काम कर रहा हूं जिससे कि आप सभी लोगों के सपने पूरे होंगे। मैं इसी वजह से अपने सारे के सारे थाईलैंड अचीवर कर पाया हूं। तो थैंक यू लीडर, इतनी सी जानकारी के लिए। और बाकी